अरे भाई नाम नहीं लिखा तुमने अपना? सर भोपाल नाम है मेरा। अच्छा लेफ्टिनेंट साहब, क्या पीओके के बारे में क्या सोचते हैं आप? मुझे लगा मेरी बहादुरी चेक कर रहे हैं। मैंने सर ले लेंगे। मेरा नाम भोपाल है। अभी आप देखोगे ना कि यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है, बट राजस्थान में राजपूतों के नाम होते हैं, भोपाल सिंह चौहान। और जो आपका जो शहर है वो भी भोपाल नाम पे है, बंदे के नाम पे। और मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि मेरे नाम पे शहर है। आप में से है कोई ऐसा, भुवनेश्वर को छोड़ के? कोई नहीं ना? हाँ, तो पहले मुझे भी लगता था कि क्या सही नाम है, सॉलिड नाम है ना, थोड़ा वजन है नाम में। देखो ना आप, भोपाल। हमारे स्कूल में मैं अकेला भोपाल था, 2 जयपुर थे बट भोपाल में अकेला था। और मुझे भी लगता सही है, सही जा रहा है। बट जैसे ही मैंने राजस्थान छोड़ा, मैं बाहर आया, मुझे लगा मेरे साथ हुआ है प्रैंक। क्योंकि यहाँ मुझे पुणे में शहर की नज़र से देखते हैं। और मैंने मेरे दोस्तों को मना कर रखा है, आप धीरे बोला करो, पब्लिक प्लेस में मेरा नाम जोर से नहीं लेने का, है ना? मेरा कॉलेज के बाद क्लियर था कि मुझे फ़ौजी बनना है ना? बीइंग ए हिंदू राजपूत एक ही है, फ़ौजी। मैंने ऐसे पता किया, मैंने कहा देश को बचाना है, कुछ तो करना है। ऐसे पता करके मुझे पता लगा CDS करके एक एग्ज़ाम होता है। आप में से कितने लोग हैं CDS के बारे में जानते हैं? सिर्फ 1-2 अनपढ़ ऑडियंस। हाँ सालों, तुम डिफेंस के शो में आए हो, तुम्हें CDS का पता नहीं? इट्स कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम होता है, ऑफिसर रैंक के लिए होता है। तो कॉलेज के बाद मुझे पता पड़ा कि CDS करके कोई एग्ज़ाम होता है, वो देना चाहिए। मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, फेल। सेकंड अटैम्प्ट फेल। थर्ड अटैम्प्ट फेल। इससे पहले कि मैं फोर्थ अटैम्प्ट देता, मुझे आर्मी से एक पर्सनल नोट आया, आप रहने दो, हम बचा लेंगे देश। पर मैंने ज़िद पकड़े, मैंने कहा बचाऊंगा तो मैं ही। फिर मेरी एक पढ़ी में लिखी महिला मित्र है, उसने मुझे बोला भोपाल, CDS इज़ अबाउट इंग्लिश, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, उसी से होता है। तो मैंने क्या किया जाए उसके लिए? तो बोला कि आप विदेशी सिनेमा देखो विथ सबटाइटल। मैंने कहा अच्छा, ये सही लग रहा है, क्या क्या देखा जाए? बोला एक बहुत ही प्रसिद्ध वेब सीरीज़ है, खेल तख्त का, गेम ऑफ थ्रोन्स। अगले दिन मैं लाइब्रेरी में 3 लड़कों को बोला तुम भी आओ, तुम्हें भी सिखा दूँ। हम चारों ऐसे बैठे, पहला सीज़न, पहला एपिसोड, 28वां मिनट। उन तीनों ने मेरी तरफ देखा, बोला ये तो अश्लील है। मैंने कहा नहीं, मतलब जूम कर। तो बोला कि हाँ है, तो अश्लील तो है। मैंने अब क्या करना है? बोला करना क्या है, फोकस हट रहा है, सबटाइटल ऑफ कर। सब हंस रहे हैं, राजस्थान वाले अभी भी नहीं समझ। ये बात कहाँ की हो रही? नोट्स बनाए उन्होंने 28वां मिनट, देखना था आज घर जाके। फिर हमने वही देखा जो हमको देखना था। उधर नेड स्टार्क मरा, उधर हमारा करियर। फोर्थ अटेम्प्ट भी फेल। फिर उसी महिला मित्र ने मुझे बोला भोपाल एक काम करो, तुम राजस्थान में रह के इंग्लिश को चांस ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे तो इंग्लिश छोड़ो, हिंदी भी तोतली है। तुम एक काम करो, एक शहर है पुणे करके, वहाँ जाओ। 2019 के स्टार्टिंग में मैं पुणे आया। वहाँ पे उसने मुझे एक नंबर और एड्रेस दिया कि वहाँ जाके रहो, PG है मेरे पहचान वाला, वहाँ पे तुम्हारी हेल्प करेंगे। जब मैंने एड्रेस देखा, गली नंबर 3, लूला नगर। मैंने कहा तुम्हारा नगर तो लूला है? बोला नहीं, ये तो कुछ नहीं है, जाओ तो सही। मैं लूला नगर में आया और फिर मुझे लगा कि अभी इट्स टाइम फॉर जॉब, है ना? तो मैं नौकरी की तलाश में हिंजेवाड़ी फेज़ 2 निकला। वो PMC की बसें नहीं आती, लाल हरी पीली जो भी, उसमें बैठा। और मैं ऐसे देख रहा हूँ हिंजेवाड़ी की तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और बीइंग ए राजस्थानी, मैं तो उत्तर राजस्थान से आता हूँ, वहाँ पे इतना नहीं है ना। मैं देख रहा हूँ ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मैंने कहा भाई साहब, ये होता है डेवलपमेंट, कमर्शियल ऑफिस, है ना, कॉरपोरेट शॉप्स, उल्टा बोल दिया। मैं ऐसे तारीफ कर ही रहा था, जितने में कंडक्टर ने बोला भोसरी वाले आगे आ जाओ। मैं ऐसे खड़ा था, मैंने कहा नहीं, अपन तो नहीं। मैं ऐसे करा, मैंने मेरे दोस्त को मैसेज किया, तेरे पुणे कहाँ निकल गया है तरक्की के चक्कर में? अच्छा, मुझे लगा उसके बोलने से क्या होता है, कोई थोड़ी ना होगा।
आधी बस भोसरी की। अब मैं गया तो इंटरव्यू के मूड से था, मैं वहीं, मैंने कहा अरे क्या, फिर जैसी बस रुकी तो मैं बस के आगे आया और मैं क्या देखता हूँ, उसकी बस की छाती पे लिखा हुआ है 261 भोसरी टर्मिनल। अच्छा जगह है। 4 फोटो लिए, राजस्थान के हर ग्रुप में भेजे। मैं कैसे भी करके हिंजेवाड़ी फेज़ 2 पहुंचा। अच्छा, जब नॉर्मली आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, अच्छा ये मेरी फट रही इसलिए पसीना आ रहा है कि एसी कम है? अच्छा ठीक है। नहीं, नर्वस तो मैं अभी घंटा ही नहीं होता, मैं फ्री वालों के सामने नर्वस होता ही नहीं, पैसे दे के आते हैं उनके सामने, फिर भी तुम क्या ही उगाड़ लोगे, अगर गंदा भी लग गया तो क्या कर लोगे? बट ठीक है। सो नॉर्मली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो क्या होता है कि पहले आप अपना रेज्यूमे देते हो, फिर आपको एक कॉल आता है कि सर आपका लाइनअप हुआ है, उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड में जाके आप रिजेक्ट होते हो। मैं वहाँ गया, मैंने कहा सर ये मेरे रिसेप्शन वाले को बोला, मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे रेज्यूमे हैं और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप बताइए। बोला कहाँ जा रहे हैं? 5 मिनट बैठो, आपका अभी शेड्यूल करते हैं। तो 5 मिनट बाद मुझे 2 लौंडे आए, बोला आ जाओ उस कैबिन में बैठ जाओ। मेरे सामने 2 लौंडे, मैं इधर बैठा, उन्होंने मेरा ऐसे रेज्यूमे लिया। भोपाल, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस। अरे भाई नाम नहीं लिखा तुमने अपना? सर भोपाल नाम है मेरा। अच्छा भोपाल तुम्हारा नाम है? अरे यार कमाल का नाम है यार। लेजेंड। मैंने कहा सर थैंक यू, आधार कार्ड दिखाओ। मैंने सर अभी तो आपने बोला लेजेंड। देखो बोला आजकल स्कैम कितने हो रहे हैं, मैं सर मान लो मुझे अगर स्कैम करना होता, मैं भोपाल नाम के साथ आता। उन्होंने आधार कार्ड लिया, भोपाल सिंह चौहान, जालोर राजस्थान, राजस्थान से हैं आप? मैंने कहा सर हाँ। अरे यार तुम भी कमाल करते हो, पहले बोलना चाहिए ना। मैंने कहा सर अरे कमाल का स्टेट है, रिच हेरिटेज, लैंड ऑफ किंग्स, कल्चर, डाइवर्सिटी, अरावली, डेजर्ट, पानी पियो। मैंने ऐसे ग्लास उठाया, मैं यहाँ आया तब रियलाइज़ हुआ, मैंने भोपाल कैसे आना हुआ? पुणे से यहाँ पे, राजस्थान से यहाँ से। तो मैंने कहा सर कैसे, मतलब क्या? बोले कैसे आए हो तुम? मैंने ऊँट लेके आया हूँ। कहाँ है ऊँट? वो भी कम नहीं हो, कहाँ है? मैंने कहा सर पार्किंग में खड़ा है, बेसमेंट पार्किंग में। अच्छा सी इट्स नॉट अबाउट इंटरव्यू नाउ। अब आप मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हो वहाँ पे, है ना? इंटरव्यू तो कब का हार चुके हो आप। मुझे बोला भोपाल पिताजी क्या करते हैं आपके? ऐसे पानी का व्यापार है हमारा। अच्छा नहीं सर है। अच्छा राजस्थानी होके भोपाल कोई पानी का व्यापार कैसे कर सकता है? मैंने कहा सर हम करते हैं। तो बोला अच्छा कहाँ सप्लाई कहाँ करते हो? मैंने कहा सर हिंजेवाड़ी फेज़ 2। तो मैं जब जॉब वॉब करने लगा तो फिर वो मोटिवेशन निकल गया। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि भोपाल तुम पुणे आए थे लेफ्टिनेंट बनने के लिए, है ना, कहाँ ये भटक रहे हो? मैंने कहा यार मोटिवेशन नहीं है। बोले एक काम करो, नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगा लो। मैंने कहा लेफ्टिनेंट भोपाल? नहीं भोपाल से तो तुम गेट पे पकड़े जाओगे। तुम एक काम करो, भोपाल सिंह चौहान है ना, चौहान उठाओ, लेफ्टिनेंट चौहान। सो आई स्टार्ट कॉलिंग माई सेल्फ लेफ्टिनेंट चौहान। कोई मिल रहा है लेफ्टिनेंट चौहान, उधर ऑटो वाला 100 रुपये मांग, लेफ्टिनेंट चौहान, सीधा 50। और आई वॉज इन्जॉइंग दिस थिंग, है ना, कि मैंने कहा सही। और मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा रिटर्न तो मैं यूँ निकालूंगा, इंटरव्यू यूँ। बचा मेडिकल, और मेरे पैर में ऐसे गैप है, बट फिर भी आँखें। तो कमांड हॉस्पिटल पता है, मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने कहा मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं। तो मैं वहाँ ऐसे बैठा, जितने में एक कपल आता है मेरे पास में आके खड़े हो गए। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैंने कहा सर प्लीज़ हैव ए सीट। बोला नो वी आर फाइन। मैंने कहा सर मैम प्लीज़ शर्मिंदा मत कीजिए। वो दोनों बैठे और उस सर ने मैम के तरफ देखते हुए बोला कि रिमेंबर आई टोल्ड यू व्हाई वी नीड टू सेव ग्लेशियर एंड ऑल, नाउ लुक एट दिस जेंटलमैन। मैं ऐसे खड़ा था, पहले नॉर्मली ऐसे जैसे जेंटलमैन बोला, मैंने कहा सर। तो मुझे प्राउड हुआ, ऑब्वियसली कोई भी होता प्राउड होता, मुझे प्राउड के साथ मची चुल। मैंने सर बाय द वे आई एम लेफ्टिनेंट चौहान।
वो ऐसे खड़े हुए, ऐसे शर्ट सही गया कर्नल देशमुख, राष्ट्रीय राइफल्स। मैंने कहा सर कर्नल कम थे जो राष्ट्रीय राइफल्स ऐड किया पीछे, मन में बोला। अच्छा, राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में अगर कोई नहीं जानता, मैं आपको बता दूँ कि ये लोग साफ़ सफाई का अभियान करते हैं बॉर्डर एरिया में। ये लोग ऐसे वर्टिकल से हॉरिजेंटल पे लेके आते हैं इंसान को। इनसे एक बार किसी ने पूछा, सर आपको नहीं लगता है टेररिस्ट को एक मौका देना चाहिए, एक बार माफ़ करना चाहिए? बोला सर हम कौन होते हैं, माफ़ तो ऊपर वाला करता है, बस हमारा काम है उसको ऊपर भेजना। तो जैसे उन्होंने बोला कर्नल देशमुख, राष्ट्रीय राइफल्स, मैंने कहा अच्छा। ऐसे टाइम में इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि आप पैर पकड़ लो, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ो, सर गलती होगी, मैं तो सिविलियन हूँ, मुंह से निकल गया, डिफेंस एस्पिरेंट होना है ना, हाँ रोके है ना, ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस के साथ भिड़ो और निकलो यहाँ से जितना हो सके जल्दी। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, इट्स एन ऑनर, जय हिंद, ओवर एंड आउट। बोला ओवर एंड व्हाट? मैंने सर आउट। आउट में इन अटीस। मैं ऐसे खड़ा, मुझे ऑफिसर जल्दी में हैं आप? यस सर। तो वो जैसे बोला कि जल्दी में है, मैंने कहा यस सर। मुझे बोला अच्छा लेफ्टिनेंट चौहान, पूरा नाम क्या है? मैंने कहा लेफ्टिनेंट भोपाल सिंह चौहान सर। अच्छा सो लेफ्टिनेंट साहब कहाँ पोस्टेड कहाँ हैं आप? मैंने सर जम्मू कश्मीर जोधपुर। जम्मू कश्मीर जोधपुर ये कहाँ पड़ता है? मैंने सर उदयपुर से 70 किलोमीटर आगे है ऐसे। बोला अच्छा। तो उनकी वाइफ उनको बोल रही है कि ही इज़ जस्ट ए किड, लेट हिम गो, मे बी ही इज़ अ डिफेंस एस्पिरेंट, नाउ लुक एट हिम, ही इज़ शिवरिंग। मुझे शिवरिंग का लगा डैडी की बात कर रही है। सो तो उन्होंने बोला नो नो ही इज़ फाइन। ऑफिसर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा यस सर। ओके लेट मी आस्क हिम अगेन, ऑफिसर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मैंने नो सर। बोला अच्छा ये बात है 2019 की, उस वक्त पीओके का टॉपिक काफ़ी हाईलाइट था अच्छे कारणों की वजह से। तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा लेफ्टिनेंट साहब क्या पीओके के बारे में क्या सोचते हैं आप? मुझे लगा मेरी बहादुरी चेक कर रहे हैं। मैंने सर ले लेंगे। बोला कब लोगे? मैं सर आप बताओ। व्हाट इफ आई से आई एम बिजी विद चाइना? मैंने सर वीक ऑफ पे देख लिए, थोड़ा टाइम निकाल लेते थे। उन्होंने उनकी पत्नी की तरफ देखा, बोला लेके मानेगा ये। तो उन्होंने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रखा, मुझे साइड में लेके गए। मुझे बोले भोपाल आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, कमाल का कॉन्फिडेंस। मैंने सर कॉन्फिडेंस? 2 सवाल और पूछे, मैं मूत देता अंदर। कैची मार के खड़ा हूँ कब से। फिर उन्होंने मेरे कान में कुछ ऐसा बोला, मराठी में बोला। सो फ्रॉम दैट डे आई स्टार्ट कॉलिंग माई सेल्फ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट चौहान। That's my time, guys. Thank you so much.